एक छोटे से गांव में एक किसान रामू और उसका बेटा माखन रहते थे। रामू अपने खेतों पर मेहनत करता था और पूरे गांव में उसकी ईमानदारी और कठिन काम के लिए जाना जाता था। वह हमेशा दूसरों को कड़ी मेहनत की अहमियत समझाता था। माखन, जो रामू का इकलौता बेटा था, आलसी था और दिन भर सोने या फालतू की बातें करने में ही समय बिताता था। उसे अपने पिता की तरह खेतों में काम करने का कोई शौक नहीं था। रामू ने अपने बेटे को बचपन से ही समझाया था कि मेहनत ही जीवन का मूल मंत्र है, लेकिन माखन हमेशा इसे नजरअंदाज करता रहा। वह खुद को एक बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था, लेकिन बिना मेहनत के वह अक्सर सोचता, एक दिन मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन मुझे मेहनत नहीं करनी है। एक दिन रामू बीमार पड़ा और उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह जानता था कि अब उसे ज्यादा दिन नहीं जीना है और उसे माखन को पास बुलाया। रामू ने कहा, बेटा, अब मैं ज्यादा समय नहीं जीने वाला। मेरे बाद तुम्हें मेरे खेतों का ध्यान रखना होगा। मैंने जो कुछ भी कमाया है वह तुम्हारे काम आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेहनत करो और इसी तरह मुझे संतुष्ट करो। माखन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में कोई गहरी समझ नहीं थी। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। मैं एक दिन आपके जैसा बड़ा किसान बनूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। रामू ने आखिरी बार अपनी आंखें खोली और कहा, मेरे बाद तुम्हें मेरे खेतों को संभालना होगा, पर याद रखना, जो काम से बचता है वो कभी सफलता नहीं पा सकता। रामू की मौत के बाद माखन ने कोई खास मेहनत नहीं की और बस सोने और आराम करने का बहाना ढूंढता था। दिन के समय वह खेतों में बैठकर गहरी नींद में डूब जाता, जबकि बाकी लोग काम में व्यस्त रहते। एक दिन गांव का मुखिया चौधरी कृष्णा खेत पर आया और माखन को पेड़ के नीचे लेटा हुआ देखा। क्या कर रहे हो माखन? चौधरी ने गुस्से में आकर पूछा। तुम्हें खेतों में काम करने के लिए रखा है या सोने के लिए? माखन अपनी आंखें खोलता हुआ बोला, चौधरी जी, मैं बस थोड़ा आराम कर रहा था। इस खेत का मालिक तो आप हैं, लेकिन मैं तो एक बड़ा आदमी बनने के लिए काम कर रहा हूँ। चौधरी कृष्णा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम एक बड़ा आदमी बनोगे, लेकिन मेहनत के बिना नहीं। तुम्हें यह समझना होगा कि काम से बचकर सफलता नहीं पाई जा सकती। तुमने पिछले 3 घंटे से बस आराम किया है, जबकि बाकी सब लोग खेतों में काम कर रहे हैं। माखन ने तर्क किया, चौधरी जी, चिंता मत कीजिए, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपके जैसे बड़ा किसान बनूंगा। मुझे बस थोड़ा आराम करने का वक्त चाहिए। चौधरी कृष्णा का गुस्सा और बढ़ गया। तुम तो कुछ नहीं करोगे, मेरी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है। मुझे तुम्हारी आलसी आदतें नहीं चाहिए। माखन डरते हुए चुपचाप वहां से चला गया। घर लौटते वक्त उसकी पत्नी मीरा ने देखा कि माखन का चेहरा उदास था। क्या हुआ माखन? मीरा ने पूछा, इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? चौधरी जी ने मुझे काम से निकाल दिया, माखन ने झुकी हुई आवाज में कहा। मैंने कुछ देर आराम किया बस, लेकिन वो बुरा मान गए और मुझे निकाल दिया। मीरा को गुस्सा आ गया। तुमने एक बार फिर आलस दिखाया। कितनी बार कहा है कि मेहनत करो, तुम कामचोर बनते जा रहे हो। माखन ने उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, मीरा, तुम चिंता मत करो, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। तुम बड़े आदमी कैसे बनोगे? तुम सिर्फ आराम करते हो, कभी मेहनत नहीं करते। अगर तुम्हारी यही आलसी आदतें नहीं बदली तो हमारे हालात और भी बुरे हो जाएंगे। मीरा ने गुस्से में कहा और घर की कामों में लग गई। माखन को अब एहसास हुआ कि अगर उसने अपनी आदतें नहीं बदली तो जीवन और भी कठिन हो जाएगा। लेकिन वो अभी भी एक जादुई रास्ता चाहता था, बिना मेहनत किए अमीर बनने का। एक दिन माखन रास्ते में चलते हुए एक साधु बाबा से मिला। साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे थे और ध्यान कर रहे थे। माखन ने उन्हें देखा और पास जाकर कहा, साधु बाबा, क्या आप मुझे अमीर बनने का कोई रास्ता बता सकते हैं? साधु बाबा ने माखन को ध्यान से देखा और बोले, तुमने मुझे इस समय क्यों पहचाना? तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वह तुम्हारे लिए कभी फायदेमंद नहीं होगा। आलस्य से कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता। माखन ने नाराज होकर कहा, मुझे मेहनत नहीं करनी है, मुझे बस कुछ आसान तरीका चाहिए जिससे मैं जल्दी अमीर बन जाऊं। साधु बाबा मुस्कुराए और अपनी झोली से एक मुर्गी निकालते हुए कहा, यह मुर्गी तुम्हारी मदद कर सकती है। यह रोज एक सोने का अंडा देगी, तुम इसका ध्यान रखना। हर दिन एक अंडा बेचना और धीरे धीरे तुम अमीर बन जाओगे।
माखन ने खुश होकर मुर्गी को लिया और कहा, धन्यवाद बाबा, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यह मुर्गी मुझे सब कुछ देगी। साधु बाबा ने चेतावनी दी, ध्यान रखना, अगर तुम इस मुर्गी से सोने के अंडे के अलावा कुछ और सोचना शुरू करोगे तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। माखन ने बाबा की बातों को नजरअंदाज किया और मुर्गी लेकर घर लौट आया। अगले कुछ दिनों तक मुर्गी ने हर दिन एक सोने का अंडा दिया। माखन ने अंडे को बेचा और धीरे धीरे पैसा जमा करने लगा। वह खुश था कि बिना मेहनत किए वह समृद्ध हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे माखन अमीर होने लगा, उसकी हवस और बढ़ने लगी। वो सोचने लगा, क्या होता अगर ये मुर्गी मुझे और ज्यादा अंडे दे। उसकी लालच ने उसे एक बार फिर आलस्य की ओर धकेल दिया। एक दिन माखन ने मुर्गी को मारने का फैसला किया ताकि वह और ज्यादा अंडा दे सके। जैसे ही उसने मुर्गी को मारा, वह वहीं साधु बाबा फिर से प्रकट हुए। तुमने अपनी लालच के कारण अपना सब कुछ खो दिया। तुम्हारा आलस्य और लालच तुम्हारी हानि का कारण बना। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, साधु बाबा ने कहा और मुर्गी को वापस लिया। माखन को यह समझ में आ गया कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। उसने अपनी गलती मानी और मेहनत करने की कसम खाई। कुछ समय बाद माखन ने चौधरी कृष्णा से काम मांगा और अपनी मेहनत से खेतों को उबारा। आज माखन ने सीखा ताकि सफलता केवल मेहनत से ही मिलती है और आलस्य और लालच से केवल नुकसान होता है। वह अब अपने पिता की तरह एक मेहनती किसान बन चुका था।